Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं यहाँ पे डिवाइन की तरफ से, ईश्वर की तरफ से क्या गाइडेंस, क्या मैसेज आज आपके लिए निकल के आ रहा है इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। तो लेट्स फाइंड आउट। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिया है। नाउ लेट्स फाइंड आउट कौन से ये कार्ड्स हैं जो डिवाइन आज जिसके थ्रू मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो पहला कार्ड जो यहाँ पे पिक हो रहा है, दैट इज, देख सकते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों, पेंटिकल्स की ऊर्जा से शुरुआत हुई है और उसमें भी एस ऑफ पेंटिकल्स आए। दोस्तों, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है यहाँ पे। मैं देख सकता हूँ जो सुख, समृद्धि और प्रगति और उन्नति का समय आपकी तरफ डिवाइन के आशीर्वाद से, आपके पूर्वजों और आपके एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स के द्वारा जो आपकी तरफ आ रही हैं खिंच के, उसकी ऊर्जा मुझे यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। उनका डिवाइन का सुरक्षा कवच, उनकी अदृश्य शक्तियाँ आपके साथ हर वक्त मौजूद है, आपके जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी नकारात्मक ऊर्जाओं से फाइट करने के लिए, उनको पीछे ढकेलने में आपकी मदद करने के लिए। तो ये ऊर्जा मैं खासकर यहाँ पे देख सकता हूँ। इसी के साथ सेकंड कार्ड जो यहाँ पे पिक हो रहा है, दैट इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। अमेजिंग दोस्तों। तो मैं देख सकता हूँ आपके साथ जो आपके अंदर मौजूद जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो शांति की जो शक्ति है आपके अंदर, जो आपके अंतरात्मा की आवाज़ है, वो आपको डिवाइन से इतना क्लोज रख रही है, इतना ज़्यादा जोड़ रही है कि आपके आसपास एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा ऑरा बना हुआ है जिसकी तरफ जो है ज्ञान, सुख, खुशियाँ, संतोष, सारी जो सकारात्मक चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हैं, आपकी इस ऑरा की तरफ खिंचती हुई चली आ रही है। और ये जो आपके अंतरात्मा की आवाज़ है, आपको कई बार ही ऐसे ऐसे दृश्य, ऐसे साक्षात्कार की भी कराता है जो आपके आने वाले भविष्य में या हो रही घटनाओं के बारे में जैसे आपको संकेत देता है। तो ये बहुत मैं देख रहा हूँ कि आपकी ऊर्जा जो है, इंट्यूशन की जो पावर है, वो यहाँ पे मजबूत होती हुई दिख रही है। और साथ ही साथ कुछ हिडन एनर्जीज भी हैं जिसको मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ, जो आपके आसपास कुछ
प्रभाव डालने का इंतज़ाम कर रही है, या कोई ऐसे सोच विचार, नकारात्मक सोच विचार वाले लोगों की भी ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कहीं न कहीं आपकी ऊर्जा से, आपकी ऑरा से डर खाए हुए हैं, भय खाए हुए हैं, आपके आस-पास भी आने की कोशिश या हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसी के साथ बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं, सो दैट जो पिक्चर है वो पूरी स्पष्ट रहेगी, क्लियर रहेगी। ये जो कार्ड पिक होके आया है ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स के बाद दोस्तों 6 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपके साथ जो अदृश्य ताकतें हैं वो आपको थोड़ा फ्री महसूस करा रही हैं, जो जीवन में आपको अपने अंदर से जो कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास आपका बढ़ा हुआ है, जो ज्ञान की ऊर्जा आपके साथ है, जो आपका जो आत्मिक रूप में रियलाइजेशन, जो जागरण है, आपको इतना ज़्यादा अंदर से फ्री बना रहा है कि आप पुरानी यादों से या पुराने जो ऊर्जाएं हैं उनसे अब बंधे हुए नहीं हैं किसी भी कीमत पे। तो ये एक लौ आपने अपने अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा की जो जलाई है, सारे अंधकार को मिटाती हुई दिख रही है, वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। इसी के साथ यहाँ पे एक फाइनल कार्ड लेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे डिवाइन का जो फाइनल संदेश है वो क्या रहने वाला है, इस रीडिंग में समापन कैसे हो रही है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी कौन सा कार्ड आया है। ये देखिए दोस्तों, 10 ऑफ पेंटिकल्स। खुशियों का माहौल है, सेलिब्रेशन का माहौल है, खुशियां मनाइए अपने परिवार के साथ, क्योंकि सारी जो सुख का, जो संघर्ष का समय था वो पूरा हो चुका है। जो अनुभव आपको जीवन में लेना था उसका एक बहुत बड़ा दौर यहाँ पे समाप्त होता हुआ दिख रहा है। और जिन खुशियों पे, जिस संतोष पे आपका हमेशा से हक रहा है, जो आपका अधिकार रहा है आपके आसपास बनाई हुई ऊर्जा के आधार पे, वो सारी चीज़ें आपके आसपास लौटते हुए दिख रही हैं। भरोसा ज़िंदगी में लौटता हुआ दिख रहा है। आपस का जो ट्रस्ट है, जो प्यार है, वो ज़िंदगी में बढ़ता हुआ दिख रहा है आपके घर परिवार, आपके अपनों के बीच में। और लोगों का सहयोग भी, आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी आपकी ऊर्जा में एकदम लीन है, मस्त हैं, वो यहाँ पे साफ दिख रहा है। जहाँ आप खड़े हो जाते हैं वहाँ खुद ब खुद लोगों को शांति महसूस होनी शुरू हो जाती है, ये मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा है दोस्तों। और जो अंधकार है, आज आपके अंदर इतनी रोशनी है ज्ञान की कि अंधकार आपसे दूर से ही देख के भाग रहा है, ये मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। और यही जो छुपी हुई ऊर्जा है मुझे इसी रूप में महसूस भी हो रही है कि ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स थे आपके आसपास या हैं आज भी मौजूद, आज वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने नकारात्मक ऊर्जा के बहाव में आके, उसके प्रभाव में आके अपने अहंकार को तो ऊंचा रखने के लिए, आपका नुकसान करने के लिए कदम तो उठा लिया था। आपको पीड़ित करने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको जिस तरीके से अपमानित कर सकते थे या धोखा दे सकते थे आप में से कुछ लोगों को, उसमें भी ये पीछे नहीं हटे। लेकिन जब इन्होंने ये काम कर दिया और उसका आपकी ज़िंदगी के प्रभाव नहीं पड़ा, और उल्टा इन्हीं की ज़िंदगी में इनको सर पे इतने डंडे पड़े हैं, इनका जब राज खुल के सामने आया है तो इनको इतना कुछ सहना पड़ गया ना, इतनी बेइज्जती की खुद हो गई है कि अब ये खुद मुंह दिखाने लायक नहीं है। आज अपने कर्मों की सजा किसी कोने में भुगत रहे हैं जहां कोई इनको पूछने वाला नहीं है, ना इनके अपने इनको पूछ रहे हैं, और पराए तो वैसे ही इनको जैसे जानते ही नहीं है, ऐसे मुंह फेर के चले जा रहे हैं। तो ये इनकी हालत है। जो झूठा मान सम्मान और शान ये फैलाते थे समाज में अपनी ही बढ़ाई गा के, और लोगों को बरगलाने की कोशिश करते थे, वो सब धराया ही रह गया। और आज ये कहीं ना कहीं मन के कोने में अकेले में बैठ के रो रो के सिर्फ यही जैसे फरियाद कर रहे हैं ऊपर वाले से, ईश्वर से यही मना रहे हैं कि इनके ज़िंदगी में रास्ते बदल जाएं, ये कहीं ऐसी जगह भेज दिया जाए जहाँ को कोई ना पूछे, अकेले में इनको छोड़ दिया जाए। लेकिन दोबारा ऐसा कभी ना हो कि आपसे इनको सामना करना पड़े, ये आपके सामने पड़े, क्योंकि ये जो टूट के बिखरने वाले हैं, ये इनको जो भय आपका अपने डर में, अपने दिलो दिमाग में इनके जो बैठ गया है, जो डर बैठ गया है ना आपसे, उसको ये शायद सहन न कर पाए। क्योंकि इन्होंने हर वो संभव प्रयास किया है आपको नुकसान पहुंचाने का, सिर्फ अपने कर्मों के द्वारा ही नहीं बल्कि तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका, जो भी विद्याएं, अदृश्य विद्याएं का सहारा जो ले सकते थे पहुंचे हुए साधकों के द्वारा भी, वो सब इन्होंने ट्राई किया आपके ऊपर, लेकिन एक बाल भी बाका नहीं कर पाए। आपने जो भी इन लोगों के कारण मुसीबतें सही, उससे आप और मजबूत ही होते चले गए, और आज आप एक उन्नति और तरक्की के रास्ते पे अब आराम से बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं, चीज़ों को, चैलेंजेस को पार करते हुए अपने जीवन में। और ये देखकर ये बात तो ये समझ चुके हैं कि ज़रूर आपके साथ खुद ब खुद ईश्वरीय ताकतें हैं, डिवाइन की ताकत साथ में खड़ी है। यही कारण है कि सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घेरे में, आपके सीमाओं को टच करते ही ऐसी वापस भागी हैं इन सेंडर्स की तरफ कि इनकी ही ज़िंदगी आज
तबाह कर दी है उन्हीं नकारात्मक ऊर्जाओं ने। तो ये मैं देख सकता हूँ कि इसीलिए खौफ खाए हुए हैं कि आपके आसपास की भी ऊर्जा में ये ना आए, क्योंकि अगर ये आएंगे तो इनको पता है इनके जीवन में ही बहुत बड़ा अनिष्ट इनको देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया है ना। तो कर्म का फल भुगतने से असल में ये कतरा रहे, डर रहे हैं, लेकिन भुगतना तो तब भी पड़ेगा चाहे 100 कोस दूर ही क्यों ना बैठे हों आपसे, कभी जिंदगी में आपसे ना मिले आज के बाद, लेकिन कर्म का फल तो इनको भुगतना ही पड़ेगा। पछतावे के आंसू तो रोने ही पड़ेंगे, ये डिवाइन ने तय कर दिया है। जो इन्होंने इस यूनिवर्स में, इस संसार में दान दिया है जैसे भी ऊर्जाओं का, वही वापस इनको दान में मिलेगा सूद समेत। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी मतलब हम देखेंगे एंड में, इस रीडिंग के एंड में, इस रीडिंग से जुड़ी हुई जो नेम इनिशियल्स हैं। उससे पहले इन कार्ड्स में जो गहराई की बातें हैं, जो यहाँ पे डिवाइन ने आपको समझाने की कोशिश की है, उसको भी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले कार्ड से ही शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं पहले कार्ड में यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आपके लिए निकल के आई है। जैसे यहाँ पे डिवाइन कहना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में आज के समय में एक नया दरवाज़ा खुलते हुए दिख रहा है, नए अवसर आते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो रिश्तों के रूप में हो, निवेश के रूप में हो, आपके बिजनेस या फिर आपके जॉब में कोई ऐसे नए अवसर आते हुए दिख सकते हैं जो आपको जीवन के नए एक्सपीरियंसेस, नए अनुभव देंगे, नए उच्च स्तर पे आपको लेके जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये जो छोटे छोटे जो कदम आपकी ज़िंदगी में बढ़ाने के लिए आपको मौके मिल रहे हैं, ये आपको अपने उज्जवल भविष्य की ही तरफ ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, छोटे छोटे कदम से ही पूरा एक लंबा रास्ता तय होता है, तो वो आपको बढ़ाते रहना है। और जो भी ये लोग थे, जो भी आपके हेटर्स या विरोधी आपके जीवन में थे, जिन्होंने आपको रोकने का आज तक प्रयास किया है या आज भी जो उस कोशिश को बरकरार रखे हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में रिटर्न ऐसी नकारात्मक चीज़ें महसूस कर ली हैं आपसे पंगा लेने के बाद, आपसे आपको नुकसान पहुंचाने के बाद, कि कहीं ना कहीं आज के समय वो जिस भी ईश्वर को वो मानते हैं ना, जिनमें भी वो विश्वास करते हैं, वो उनसे यही मना रहे हैं कि आपके और उनके रास्ते कभी आपस में मिले ही ना, टकराए ही ना। वो आपके लिए आज यही मना रहे हैं ईश्वर से कि आपको कोई ऐसी नई शुरुआत, आपकी ज़िंदगी में ऐसी ऊर्जाएं ले आए कि आप अपने जीवन बिजी रहें, क्योंकि इन्होंने जो नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी तरफ भेजी, आपके ऊपर तो असर नहीं कर पाए, लेकिन उल्टा जो इनके जीवन में लौट के आके इनको जो उन ऊर्जाओं ने रौंदा है ना, इनके अहंकार को जो चकनाचूर किया है, वो कहीं ना कहीं इनसे असहनीय हो रखा है। और इसीलिए चाहते हैं कि कभी भी ये आपसे, क्योंकि वैसे भी ये नज़र नहीं मिला सकते, इन्होंने जिस तरीके की करतूतें की हैं, और अपने शर्म में ही ये एक तरीके से अपनी ज़िंदगी इस समय गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है सामने से सब कुछ सामान्य आपको देखने को मिले, लेकिन ये कहीं ना कहीं पीठ पीछे पछतावे के आंसू रोते ही जा रहे हैं, क्योंकि जो इनको रिटर्न में कर्मा के द्वारा मिल रहा है ना अपने जीवन में अंदर ही अंदर, चाहे वो घर परिवार में कोई आर्थिक स्थिति, आर्थिक तंगी के रूप में इनको देखने को मिल रहा हो, या अपने घर परिवार में इनकी ना बन रही हो, रिश्ते इनके टूटते जा रहे हो, बिखरते जा रहे हो, अपने ही लोगों से नहीं बन रही है, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, मानसिक तनाव महसूस कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में या जॉब में, तो सारी चीज़ें इस समय इनके खिलाफ ही हुई पड़ी हुई हैं जैसे। और ये सब इनकी ज़िंदगी में जैसे शुरुआत हुई है आपको दुख तकलीफ देने के बाद, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ये घूम फिर के इनके दिल दिमाग में चलती ही रहती है कि आपको इन्होंने पीड़ा दी है और यही इसी कारण से इनके जीवन में घटित हो रहा है। तो ये किसी न किसी तरीके से बस यही मना रहे हैं कि कभी भी आपसे सामना ना हो इनका। और आज जो है आपकी ज़िंदगी में जो नई शुरुआत, नए अवसर और मजबूत स्थिति जो बनती हुई आ रही है ना, ये इन लोगों को अंदर से बहुत परेशान भी कर रही है कि जितना कुछ मेहनत किया, इतना पूरा दम खम सब लगाया, लेकिन एक बाल नहीं तोड़ पाए आपके सर का। उन्होंने सोचा था कि आपको पीछे करके कहानी खत्म हो जाएगी, आपके आत्मविश्वास को तोड़ देंगे तो आगे कोई क्या ही बढ़ेगा, वही खत्म हो जाती है ज़िंदगी। इन्होंने ये सोचा था एक बार नीचे खींच देंगे तो आप कीचड़ में ही पड़े रहेंगे, लेकिन अब उन्हें ये बात महसूस हो रही है कि जिसे उन्होंने मिट्टी में दबाने की कोशिश की, वो तो असल में ऐसा बीज था जो एक वृक्ष के रूप में बाहर पूरी ज़मीन फाड़ के निकला है, और आप वही वृक्ष है दोस्तों। ऐसा ज़मीन अब फाड़ के निकले हैं कि इनकी खुद की ज़मीन जैसे थर्रा गई है। इनको खुद आज पैर रखने के लिए 2 गज ज़मीन नहीं इनके पास कि कहीं ये आराम से बैठ के अपने सुकून में रह सके। हर वक्त इनका दिलो दिमाग भागता रहता है, हर वक्त इनको टेंशन लगी रहती है, और यही टेंशन इनको अंदर अंदर से ख़त्म कर रही है, ये मैं देख सकता हूँ। इसी के साथ 7 ऑफ वॉन्ड्स का दोस्तों कार्ड आया है, जहाँ पे डिवाइन यही बताना चाह रहे हैं कि आपने अपनी जगह जो आपने पाई है दोस्तों, वो कोई आसानी से नहीं मिली है।
जो भी जीवन में संघर्ष का दौर, जो भी विपरीत परिस्थितियां, जो दुख या पीड़ा का समय इन विरोधियों ने, इन हेटर्स ने आपके जीवन में लाने का प्रयास किया है, उसमें आपको अपने आप को बहुत संभालना पड़ा। सिचुएशंस को अपने लव्ड वंस को बहुत संभालना पड़ा, अपनी बात पर खड़ा रहना पड़ा, और ऐसी परिस्थितियों से भी आपको गुजरना पड़ा है जहां बहुत सारी चीज़ें आपके खिलाफ थी, लेकिन फिर भी आपने उनको पार किया। लेकिन अब दोस्तों फ़र्क यही है कि आप नीचे खड़े होकर लड़ नहीं रहे हैं, आप इन जैसे नकारात्मक विचारधारा वाले लोगों से कई गुना ऊपर की स्थिति में आज पहुंच चुके हैं, और इसीलिए आप अपने जीवन के लक्ष्य पे, अपने उज्जवल भविष्य पे आप फोकस करके आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आप अपने लिए और अपने लव्ड वंस के लिए एक ऐसी ज़िंदगी का निर्माण करें जो आगे आने वाले समय में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, और एक जनरेशनल वेल्थ की तरह आपके आने वाली पीढ़ियों में ये आगे जा भी पाए। इसीलिए आपके विरोधियों की फरियाद है, उनकी जो प्रार्थना है वो इसीलिए है कि उनके रास्ते बदल जाए आपसे, क्योंकि आपकी जो तरक्की है और उन्नति है शायद उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी, और ये अपने आप को ही ख़त्म कर देंगे। ये सबसे बड़ी बात है। और इनको ये भी पता है कि इस बार अगर सामना हुआ आपसे तो जो भी इनके पुराने तरीके काम नहीं आएंगे, और शायद अगर कुछ हद तक ये बच भी गए थे आपके प्रकोप से, तो इस बार तो नहीं बच पाएंगे, ये बात तय है। इसी के साथ दोस्तों 6 ऑफ वॉन्ड्स की जो ऊर्जा है, यहाँ पे डिवाइन यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो भी लोग हैं जिन्होंने आपको एक समय पे कम आकलन किया था आपकी क्षमताओं का, काबिलियत का, वो अब आपकी जीत, आपकी पहचान और सम्मान को बनते हुए, आपके ज़िंदगी में कदम रखते हुए जब दूर से देख रहे हैं ना, तो उनके दिल में, उनका दिल ही कचोट रहा है अंदर से, जैसे उनको कुछ खाया जा रहा है कि शायद आज इतनी जो ऊर्जा इन्होंने नकारात्मक रूप में, नकारात्मक ऊर्जाओं पे जो व्यर्थ किया आपको नुकसान पहुंचाने में, अगर इतनी ही ऊर्जा इन्होंने अपने भविष्य, अपने ही ज़िंदगी पे लगाई होती तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हासिल कर लिया होता कि ये एक रिस्पेक्टेबल लाइफ, एक सम्मानित जीवन जी सकते थे। अपने घर वालों से भी सम्मान मिलता किसी न किसी चीज़ पे, लेकिन इनको चाह थी बहुत ज़्यादा की, और कर्म कुछ नहीं, बिल्कुल ही नहीं ठल्ले। और यही कारण है कि आज जो थोड़ा बहुत इनके पास बचा हुआ था, जो पाने की उम्मीद भी थी, वो भी ये खो चुके हैं। कुछ लोगों के लिए आपका सामना करना या आपके सामने आना इसलिए भी इस समय मुश्किल हो रहा है क्योंकि आपकी जो मौजूदगी है उन्हें वो सब याद दिलाती है, उनके सारे बुरे कर्मों को, इनकी काली करतूतों को इनके सामने रील की तरह घुमाती है, जो इन्होंने आपके साथ किया या आपके बारे में जो गलत गलत जो भी कदम उठाए वो सब इनको याद आता है। इसलिए उन यादों से ये मुक्त होना चाहते हैं। वो मानसिक तनाव की तरह इनके ऊपर बोझ बन के वो यादें रहती है, और ये उससे मुक्त होना चाहते हैं, इसीलिए आपके सामने नहीं आना चाहते। उन्हें शायद आपके शब्दों से भी ज़्यादा आपकी तरक्की के द्वारा ऐसा जवाब मिला है कि वो बेयर नहीं कर पा रहे, बर्दाश्त से बाहर हैं उनके। और यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ईश्वर आपको कोई इनके किए हुए कर्मों के रूप में आपको बदला नहीं दिलवा रहे हैं, बल्कि आपको इन्हीं की आंखों के सामने इतना आगे ले जा रहे हैं कि ये जो सारे जो विरोधी हेटर से जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं लेके खड़े थे, ये इतनी छोटी दिखाई देने लगे कि आपको पता चल जाए कि ज़िंदगी में कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिस पे आप अपना ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ सकते हैं। इन विरोधियों के लिए, इन हेटर्स के लिए आपका जीवन एक सबक की तरह है, आपका जीवन एक प्रेरणा स्रोत की तरह भी है। और उसी के साथ साथ जो एक कर्मा का डंडे खा रहे हैं, जो दोहरी मारी इनको पड़ रही है ना, वो इनके आने वाले भविष्य में जो इनके कर्म होंगे इसी के द्वारा निर्धारित, इसी के द्वारा नियंत्रण हो रहे हैं। तो दोस्तों एक तरीके से जो इनको दंड मिल रहा है, कर्मा का जो जस्टिस, जो न्याय जो आपके साथ हुआ है ना, वो एक तरीके से इन जैसे लोगों के ऊपर एक दया ही है जो ईश्वर ने किया है कि ये और गड्ढे में गिरने से कम बच रहे हैं, अपने कर्मों की सजा भुगत के कुछ तो सीख लेंगे। और नहीं सीखेंगे तो और गड्ढे में गिरेंगे। ये तो इनके ऊपर डिसीजन है ना कि ये कहाँ जाना चाहते हैं। इसी के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है दोस्तों। आखिर में ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये यही बताना चाह रहा है कि बात केवल एक छोटी जीत तक ही सीमित नहीं थी इन लोगों के लिए, ये जो भी आपके विरोधी हेटर्स हैं। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपके जीवन में स्थिरता, धन, परिवार, सम्मान और लंबे समय तक टिकने वाली सफलता जो है उसकी ऊर्जा आपके लिए निकल के आ रही है। और साथ में डिवाइन ये भी कहना चाह रहे हैं कि आपको ये जो सारे जो छोटे मोटे जो स्पीड ब्रेकर्स आते हैं ना, ये जो सारे नकारात्मक और विरोधी लोग हमें जीवन में मिलते हैं, ये बस स्पीड ब्रेकर की तरह होते हैं रोड पे। जैसे हम आते हैं रोड पे, चलते हैं, स्पीड में चलते हैं, बीच बीच में ऐसे
स्पीड ब्रेकर आते हैं जिस पे गाड़ी स्लो करनी रहती है, उसको क्रॉस करके फिर हम अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये आपकी जो चलने की गति है उसको चेक में रखने के लिए ऐसे लोग आपके जीवन के रास्ते पे लाए जाते हैं। एक बार आप इन लोगों को क्रॉस कर ले, फिर आप और भी ज़्यादा अनुभव से, और भी ज़्यादा तेज़ी से, और भी ज़्यादा गति से आप आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। तो इनको ऐसा ही स्टॉप समझिए अपने जीवन में, जहां आपको एक नए तरीके का अनुभव मिला है। और जो भी ये लोग हैं जिन्होंने सोचा था कि आपको कुछ समय के लिए परेशान करके आपकी नींव हिला देंगे, जड़ें हिला देंगे, उन्हें आगे चलकर ये दिखाई देता हुआ आ रहा है उनकी ज़िंदगी में कि आपकी जो नींव है वो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। आपके जीवन के अनुभवों ने, संघर्षों ने आपको पहले ही एक बहुत मैच्योर और एक बड़प्पन से भरा हुआ इंसान बना दिया है। अब आपके जीवन की जो दिशा है वो आप खुद तय करते हैं। लोगों के सुनते सबकी हैं, करते अपनी है। क्यों? क्योंकि आपको अपने बुद्धि और मन पे पहले से ज़्यादा भरोसा है। जो यूनिवर्स की, डिवाइन की जो ताकतें आपसे जुड़ी हैं उस पर ज़्यादा भरोसा है। आपके अंतरात्मा की आवाज़ जो कहती है उस पर भरोसा है। और यही कारण है कि आज आपका निर्णय लोगों के लिए दिशा, एक लाइट हाउस बनने का काम कर रही है। इसीलिए दोस्तों, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चारों कार्ड्स हैं इनमें जो ऊर्जा है बहुत गहरी है, निकल के आई है। और ये लोग जो भी आपके विरोधी है, हेटर्स हैं, ये आपसे नज़र मिलाने से इसीलिए बचना चाह रहे हैं कि आप इनके सामने पड़ेंगे तो इनको शर्मिंदगी महसूस होगी। हो सकता है आप कुछ कहेंगे इनसे, और इसलिए नहीं, ये आपके कुछ कहने से भी कतरा नहीं रहे हैं। असल में जो बात यह है ना कि आपने इन जैसे लोगों को ऐसा इग्नोर किया है, ऐसा जीवन से निकाल के फेंक दिया है, बदला लेने तक इनको लायक नहीं समझा है। और यही चीज़ इनको अंदर से खाई जा रही है। और ये इसी कारण से आपके सामने नहीं पढ़ना चाहते हैं कि आपने इनसे बहस करने लायक भी इनको नहीं समझा। इनको जो है, इनसे किसी चीज़ पे डिस्कस करने लायक भी नहीं समझा कि तुमने ऐसा क्यों किया। आप इनके सामने बिल्कुल भी नहीं गिड़गिड़ाए हैं। हाँ, आप परिस्थितियों के आगे मजबूर हुए, लेकिन आपने उनको भी पार किया। लेकिन आपने तय किया था अपने अंदर कि ऐसे लोगों के सामने आप झुकेंगे नहीं। इनको क्रॉस करके आपने अपने जीवन से ऐसी लात मारी है कि ऐसे लोगों को अब आप अपने जीवन में जगह नहीं देने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रस्टेड लोग जो हैं वो ही आपके आसपास रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी ऊर्जा दोस्तों निकल के आई है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी। लेट्स सी। तो जो नेम इनिशियल्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। ओके, काफ़ी सारे इनिशियल्स दोस्तों यहाँ पे आ गए हैं। लेट्स सी कौन कौन से इनिशियल्स यहाँ पे यूनिवर्स ने दिए हैं, डिवाइन ने दिए हैं। XRDBHWZCOMGU। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर आपके विरोधियों और हेटर्स के नाम से कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।